गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल रिपोर्ट बनाने से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे घर में बिजली बिल आता है या अगर जो बिलिंग से इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बिल आपको रिपोर्ट तैयार करना है तो कैसे करेंगे। तो एक मेथड इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका टाइटल लिखना होगा। क्या लिखना होगा? इसका टाइटल। आप कुछ सेल इसको क्या करना है, छोटा छोटा सेल है, इसको टाइटल लिखने के लिए सेल को मर्ज कर लेंगे और कहाँ जाएंगे, होम मेनू में जाएंगे और यहाँ पे मर्ज पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कलर फिल कर देंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे टाइटल का नाम। तो टाइटल का नाम आज क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल रिपोर्ट्स। ठीक है, ये इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे हेडिंग लिखना, तो सबसे पहले देखिए अगर जो किसी का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल का आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, समझे, अगर आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहला नंबर पे आपको उसका मीटर का नंबर ही नोट करना होगा। समझे, मान लेते हैं कि ऐसे समझिए कि एक मनीष का एक बड़ा हाईवे में फ्लैट है। ठीक है, समझ रहे ना, और उसमें कितना रूम है, लगभग 10 रूम है। अब 10 रूम है तो 10 रूम को क्या किया है, रेंट पे लगाया है। क्या लगाया है, रेंट पे। सबसे पैसा कमा रहा है। अब ये 10 रूम में रेंट लगाया तो रेंट का तो चार्ज अलग दे ही रहा है, लेकिन बोला है कि बिजली का चार्ज क्या लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज आपको क्या होगा, अलग से देना होगा। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज आपको क्या करना होगा, तो अलग से देना होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज अलग से देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेगा कि भाई अब यहाँ पे 10 रूम है तो 10 रूम में अलग अलग रेंटल रहेगा कि नहीं, रहेगा ना। तो 10 रूम में अलग अलग रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग का मीटर रखना होगा। भी क्या सबका एक ही मीटर से हो जाएगा क्या, नहीं ना। कैसे पता चलेगा उस रूम रेंट में जो रह रहा है उसका कितना यूज किया इलेक्ट्रिसिटी का, उस रूम में रह रहा है तो वो कितना यूज किया। तो इस तरीके से क्या होगा, उसको हर एक रूम में क्या करना होगा, मीटर लगाना होगा। तो सबसे पहले जो मीटर लगाएंगे, मीटर उसका क्या कर लेंगे, नंबर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मीटर नंबर। तो पहला हेडिंग मेरा यही हो गया, मीटर नंबर। अब देखते हैं कि कोई भी मीटर नंबर ले लिए तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मीटर नंबर ऐसे ले लेते हैं एस, और यहाँ पे जैसे बी के ले लेते हैं 012 ले लिए। जी, बी के 012। ठीक है, इस तरह से लिए। अब यहाँ पे इस मीटर नंबर का है तो क्या देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, मीटर नंबर स्टार्टिंग जैसे होता है ना कि आज से हम रूम में रहना स्टार्ट किए। जैसे मान लेते हैं फ्लैट जो मनीष का है, इसमें हम रेंट पे लिए 1 सितंबर को, तो हम 1 ही सितंबर से ना इलेक्ट्रिसिटी बिल जोड़ेंगे। तो उसको जहां से ऐड किया जाता है ना, स्टार्टिंग किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, ओपनिंग। ओपनिंग रीडिंग क्या बोला जाता है, ओपनिंग रीडिंग। और देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 लाइन में ये क्या हुआ, कॉलम मेरा छोटा पड़ गया ना। तो एक तो तरीका है कि सर इसको बढ़ा दीजिए, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसको ओपनिंग को अलग लाइन में उसी सेल के अंदर ये दूसरा लाइन में रीडिंग हो जाए, मल्टीपल लाइन में। तो मल्टीपल लाइन में लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रैप टेक्स्ट का। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जैसे ओपनिंग रीडिंग हो गया तो देखो ये ओपनिंग रीडिंग जैसे 210 हो सकता है। तो सर ये 210 क्यों होगा, 0 से स्टार्ट होता है ना, है। तो देखिए यहाँ पे ये है कि मीटर को कभी भी वो मिस्त्री ही आएगा या
चेक करने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो नया मीटर लगाएगा तब ना तुम्हारे पास जीरो रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि तुमको इलेक्ट्रिसिटी विभाग वाला आके मीटर लगा दिया, वही लगाएगा ना जी आके, है? मीटर आके लगा दिया और चला गया। अब क्या है कि मान लेते हैं कि पंकज एक रूम, जो हम अभी रेंट पे लिए ना रूम, उसमें पहले से पंकज रह जाता है, और पंकज स्टार्टिंग से जिस समय मीटर लगा ना उस समय से रह रहा है। तो पंकज जो है 0 मीटर यूनिट से लेके क्या किया कि 2-3 महीना रहा तो 212 यूनिट उठा दिया। कितना यूनिट? 212। अब 212 यूनिट 31 अगस्त तक उठा दिया वो। अब 31 अगस्त को रूम खाली किया, फिर हम 1 सितंबर को गए। कितना सितंबर को? 1 सितंबर को गए। तो बताइए कि मीटर का यूनिट जो हम 1 सितंबर से मेरा ऐड होगा ना, तो ये 212 यूनिट तो उठा हुआ है ना, मीटर चला हुआ है। तो क्या मेरे को फिर से ये जीरो करके देगा क्या मीटर का नंबर? नहीं ना। खाली क्या करेगा, ये जो मनीष है ना, ये क्या करेगा, वो कॉपी रखेगा हिसाब किताब, इस तरह का कॉपी, और बोलेगा कि मनीष यहाँ पे लिख देगा कि इस नंबर मीटर नंबर का BK012 मीटर नंबर का यहाँ से स्टार्ट किया है। ओपनिंग रीडिंग कहाँ से हुआ है? 212 से। मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, इसके पहले और कोई चला चुका था। समझ रहे बात को? तो यहाँ से क्या हुआ, चलना स्टार्ट हुआ। तब यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं हम जैसे मान लेते 2 महीना या 3 महीना रहे, अब हम क्या कर देंगे उसको, अब हम नहीं रहेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, रोक देंगे ना, कि जितना भी यूनिट होगा 212 चला, 512 तक चला। कितना तक? 512 तक चला। तो ये मेरा क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो स्टॉप रीडिंग को क्या बोला जाता है? क्लोजिंग रीडिंग। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? CLO, क्लोजिंग रीडिंग, क्लोजिंग रीडिंग। अब इसको भी रैप टेस्ट से कर दीजिए, तो यहाँ पे रैप टेस्ट हो गया। समझ रहे? तो ये क्लोजिंग रीडिंग, तो कहने का मतलब 212 10 से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे कितना हो गया, 500 स्टॉप हो गया। तब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे रुका, तो कितना यूनिट उठा, टोटल यूनिट क्या लिखेंगे इसमें? मीटर का यूनिट कितना हो गया, मीटर का यूनिट, ठीक है, मीटर यूनिट कितना हो जाएगा, 290। तो क्या करेंगे, आपको क्लोजिंग रीडिंग का सेल का नाम क्या है? C3 माइनस कर देंगे किसमें में? ओपनिंग रीडिंग। तो ओपनिंग रीडिंग का सेल का नाम क्या है? B3 और इंटर प्लस, ये मेरा क्या निकल जाएगा, मीटर यूनिट। तो कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड रहता है तो आप इसी तरह से कर सकते हो, ओपनिंग रीडिंग क्लोजिंग रीडिंग माइनस ओपनिंग रीडिंग। तो आपका क्या निकल जाएगा, जितना यूनिट उठेगा उसका निकल जाएगा। तो इस नंबर का मीटर यूनिट कितना है, इतना है। अब बोला गया कि 290 यूनिट उठा है, तो एक यूनिट का चार्ज कितना है? तो एक यूनिट का चार्ज रहता है ना जी, तो एक यूनिट का चार्ज इधर कितना है जनरली, कितना लगता है तुम लोगों का? तो एक यूनिट का चार्ज जैसे कॉमर्शियल फील्ड में 8 रुपीज लगता है, नहीं तो 6 रुपीज लगता है ना तुम लोगों का। तो यहाँ पे कितना है, 6 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे 6 रुपीज लगता है, उसके बाद क्या करेंगे कि टोटल यूनिट चार्ज, ये तो 1 रुपया का चार्ज है ना, 1 यूनिट का चार्ज है ना। अब हमको कितना यूनिट का चार्ज निकालना है, 290 का। तो 290 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल यूनिट चार्ज लिख देंगे हेडिंग। तो वो हेडिंग जो है ना आपको अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल, इसको भी रैप टेस्ट लगाए, टोटल यूनिट चार्ज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक यूनिट का चार्ज कितना है, E3 इंटू कितना, 290 का निकालना है। तो 290 का सेल का नाम क्या है, B3। अजमित नहीं आए हैं, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल यूनिट का चार्ज। अब देखते हैं सर्विस टैक्स वगैरह लेता है, रेंटल चार्ज लेता है, आप लगाए चाहे नहीं लगाए, मतलब आप यूज ना करें फिर भी आपको रेंटल चार्ज देना होगा एक बार। तो यहाँ पे क्या ले लिए, रेंटल चार्ज, रेंटल चार्ज आपको देना होगा। तो यहाँ पे रेंटल चार्ज ले लिए कितना, तो फिक्स रहता है आपको, जो मीटर विभाग वाला जो फिक्स करके जाएंगे वही रहेगा, वो आपको एक बार देना पड़ता है। तो जैसे 80 रुपीज ले लिए, कितना ले लिए, 80 रुपीज।
उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे सर्विस टैक्स, अब जैसे सर्विस वगैरह भी दिया जाता है ना, तो यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, सर्विस कितना दे रहे हैं, सर्विस टैक्स 10%, कितना दे रहे हैं 10%, तो सर्विस टैक्स 10%। अब यहाँ पे कितना है, तो किसका 10%, टोटल यूनिट चार्ज का ना, जितना भी टोटल यूनिट चार्ज हुआ उसका क्या दे रहे हैं 10%। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर बस खाली फार्मूला ये नहीं कि ऐसे ऐसे लिख देंगे हो गया, आप उसका रिकॉर्ड बनाने का अति समझिए, समझे ना। ये था, ये सेल का नाम क्या है, F3 इंटू कितना परसेंट, तो क्या लिख देंगे 10% लिख देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं। तो हम ये 174 क्या है, 174 अभी क्या आया मेरा, ये सर्विस टैक्स आया, तो 1740 का 10% 174 होता है, समझ रहे क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअली हमको जो हम यहाँ पे जैसे देंगे, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बिल का हम अमाउंट कितना देंगे, देंगे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो टोटल अमाउंट या लिख दीजिए या नेट अमाउंट लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए नेट अमाउंट, नेट अमाउंट कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे नेट अमाउंट कितना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसको ऐड करिएगा कि नहीं 1740 को, ये दीजिएगा, रेंटल चार्ज भी भरिएगा और उसके बाद टैक्स भी भरिएगा। तो कहने का मतलब है तीनों क्या हो रहा है मेरा, ऐड हो रहा है, तो तीनों ऐड हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे, इस सेल का नाम क्या है F3 प्लस G3 प्लस सर्विस टैक्स का सेल का नाम H3, रेंटल कर देंगे, आ गया। अब एक बन गया है, तो हम इसमें देखो फार्मूला लगा हुआ है ना, तो इसको हम क्या करेंगे ड्रैग करके रख देंगे, इसमें फार्मूला लगा हुआ है ना, तो इसको क्या करेंगे यहीं तक रखो, ठीक है, इसको हटा ड्रैग करके रखेंगे, इसमें क्या फार्मूला लगा हुआ है नहीं, लेकिन सब में जो होगा ना सेम होगा, इसलिए इसको भी ड्रैग करके रख देंगे। इसमें क्या फार्मूला लगा हुआ है लगा हुआ है, तो इसको भी ड्रैग करके रख देंगे। इसमें क्या फार्मूला लगा हुआ है नहीं है, लेकिन सब में तो यूनिट चार्ज सेम ही होगा ना, क्या आपके गांव में पूरे में तो सबका यूनिट चार्ज सेम रहता है, क्या ऐसा रहता है कि एगो में अलग है एगो में अलग है, नहीं ऐसा नहीं रहता है ना। तो इस तरह से अब यहाँ पे मीटर यूनिट क्या है, इसको इसको में भी फार्मूला लगा हुआ है ना, इसको भी ड्रैग कर दीजिए। तो कहने का मतलब है इतना तक फार्मूला से रिलेटेड है, और इसमें कुछ नहीं करना है, बस खाली ड्रैग करके छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, मेरा ये क्या हुआ, इसको बोला जाता है कि मेरा रिकॉर्ड मेंटेन करने का फॉर्मेट बन चुका है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल रिपोर्ट जो होता है उसका फॉर्मेट बन चुका है। अब खाली क्या करेंगे कि मेरे पास जितने भी आएंगे मीटर नंबर रहेगा सबका एंट्री करेंगे, कि जैसे बीके यहाँ पे हाँ निकाल लीजिए, और यहाँ पे 013 कर लिए, और इसमें आ गया कि बीके 013 हो गया। अब इसमें मीटर यूनिट जो है 310 से उठा हुआ था, और कहाँ तक गया, तो 7, ये देखो गलत हो गया, 310 और कहाँ तक गया, तो 700 तक उठाए, आ गया आंसर, देख रहे हैं। अब इधर कुछ करना पड़ा हमको, नहीं करना पड़ा, समझ रहे, हो जाएगा आगे। बस अब क्या करना है, एंट्री डालना है बीके 014, और जैसे यहाँ पे हो गया कि 150 से स्टार्ट किया 310 में जाकर रुक गया, हो गया कि नहीं, क्या समझ में आया। तो इसको बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिपोर्ट तैयार, समझ रहे। अब जैसे क्या होता है कि तो इतना बन जाएगा। अब इसमें देखिए जैसे बॉर्डर लगा सकते थे, इसको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, यहाँ पे सबसे पहले तो एक कम पड़ गया ना, दो सेल को इक्वल करना होगा तो क्या करना होगा, इस तरह से सेलेक्ट करिए, मर्ज पे क्लिक करिएगा, पहले तो क्या हो जाएगा, जो मर्ज क्या हो जाएगा वो अनमर्ज होगा, फिर से यहाँ पे क्या होगा मर्ज होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करिए, जैसे इसको हेडिंग को अलग करना चाहते हैं फिल कलर, तो यहाँ से आप कर सकते हैं इस तरीके से। बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, बॉर्डर लगा दीजिए, यहाँ पे ऑल बॉर्डर। अब आप चाहते हैं कि सर टोटल अमाउंट कितना आया, सब मीटर मिला के, सारा मीटर मिला के टोटल अमाउंट कितना आया था, यहाँ पे आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए,
और यहाँ पे इतना तक कर लीजिए और यहाँ पे मर्ज कर दीजिए और क्या लिख दीजिए, कोई कलर फिल कर दीजिए दूसरा अलग कलर में, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, ग्रैंड टोटल। ठीक है, ग्रैंड टोटल लिख दीजिए और यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इक्वल टू करेंगे, सम करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और क्या करेंगे, फर्स्ट सेल का नाम क्या है, I3। सबको समझ में आ रहा है ना, जिसको नहीं आ रहा है बोलिएगा। और यहाँ पे क्या है, I11, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 10 होगा सर, 10 होगा। हाँ 10 है, और इंटर करेंगे, आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे जैसे तीसरा ऐड करते हैं, जैसे BK015, मीटर नंबर 250 से उठा और गया 400 तक। देखो यहाँ पे भी अमाउंट चेंज होगा, हुआ प्लस, अपने आप ऐड करते जाएगा, ऐड करते जाएंगे, आते जाएगा। क्या समझ में आया, चलिए तो ये बन जाएगा। यस सर। अब देखिए आगे यहाँ पे कि नोट्स में मेरा यहाँ पे कि ये, हाँ यही बनाना, मतलब बस हम बता दिए। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि आपको रुपीज का सिंबल लगाना है इसमें, इसमें क्या लगाना है, जैसे रुपीज का सिंबल लगाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे, और यहाँ पे देखो करेंसी लिया हुआ है या, और यहाँ पे फाइंड करिएगा हिंदी वाला तो मिल जाएगा वो, आ गया। इसमें भी लगाना है तो इसमें भी लगा दीजिए करेंसी, हो गया। तो इस तरह से आ गया बॉडी का, बॉर्डर। बॉर्डर का कलर चेंज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन कलर, ये लाइन कलर है, यहाँ से रेड ले लेंगे और यहाँ पे फिर ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं और इसको बनाइए, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू। सही बनाया था।